वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड मूवी वाइट गर्ल। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी शुरू होती है और हम दो लड़कियों को देखते हैं जो न्यूयॉर्क के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। उनका नाम होता है लिया और केटी। रात को वो दोनों अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और लिया नीचे कुछ लड़कों को देखती है और कहती है कि उनके पास वीड है। लिया उन लड़कों के पास जाती है और उनसे माल मांगती है, लेकिन एक लड़का उसे मना कर देता है जिसका नाम ब्लू होता है और लिया अपने रूम में वापस आ जाती है। अगले दिन लिया अपने ऑफिस में होती है जहां वो एक मैगज़ीन के लिए काम करती है। वो काम कर रही होती है और एक लड़का उसके पास आता है जिसका नाम होता है कैली। कैली उसे किसी काम से केबिन में ले जाता है और वहाँ वो नशा करने लगता है। उसे देखकर लिया को भी नशा करने का मन करता है और वो भी उसके साथ नशा करने लगती है। वो दोनों नशे में एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। इतने में कैली की फ्रेंड एलेक्सा वहाँ आ जाती है और फिर लिया वहाँ से चली जाती है। ऑफिस के बाद लिया एक स्टोर पे जाती है जहाँ ब्लू भी होता है। वो दोनों बातें करते हैं और लिया उसे अपने रूम पे ले जाती है जो उसकी फ्रेंड केटी को अच्छा नहीं लगता और केटी कहती है कि वो एक ड्रग डीलर है और तुम उसे यहाँ नहीं ला सकती। लिया कहती है कि वो बहुत अच्छा है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्लू के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। ब्लू के फ्रेंड किलो को केटी अच्छी लगती है और वो उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद लिया और ब्लू बाहर जाते हैं और कुछ देर बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन लिया अपने ऑफिस में होती है और कैली उसे एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लिया उसे मना कर देती है। ऑफिस के बाद वो ब्लू से मिलती है और ब्लू लिया से कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और कहता है कि मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, जो लिया को भी अच्छा लगता है और वो हंसने लगती है। थोड़ी देर बाद ब्लू एक आदमी से मिलता है जो उसे कुछ माल देता है बेचने के लिए और लिया उसे देख रही होती है। रात को वो दोनों ब्लू के घर पे होते हैं और लिया कहती है कि तुम मेरे कलीग्स की पार्टी में चलो, वहाँ तुम ये सब बेच सकते हो और बहुत पैसा भी कमा सकते हो। ब्लू कहता है कि वहाँ बेचना डेंजरस हो सकता है, लेकिन लिया के कहने पर वो चला जाता है। फिर ब्लू और उसके दोस्त लिया के साथ पार्टी में चले जाते हैं जहाँ वो बहुत सारा माल बेचते हैं। लिया भी वहाँ काफ़ी नशा करती है और वो सब पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह वो लोग गाड़ी में होते हैं और ब्लू कहता है कि सोचो इतना माल अगर हम हर रोज़ बेचने लगे तो कितना पैसा कमा लेंगे। ब्लू कहता है कि अब हम एक डीलर से मिलने जाएंगे और उसी से डील करेंगे, लेकिन किलो कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि वो सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। ब्लू उससे कहता है कि पैसा कमाने का ये सबसे सही तरीका है, लेकिन किलो नहीं मानता। ब्लू अपने दोस्तों को गाड़ी से उतार देता है और लिया को अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिया और ब्लू गाड़ी में ही रोमांस करने लगते हैं और फिर वो डीलर के यहाँ पहुँच जाते हैं। ब्लू डीलर से मिलने जाता है और लिया बाहर ही रुक जाती है। इतने में एक लड़का वहाँ आता है और लिया से बात करने लगता है। वो कहता है कि ये सही जगह नहीं है और तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ब्लू लिया के पास आता है और उसे अपने साथ डीलर के पास ले जाता है। डीलर के पास जाने के बाद लिया वहाँ भी नशा करने लगती है और डीलर ब्लू को बहुत सारा माल बेचने को देता है। ब्लू कहता है कि मैं ये सारा माल बेचकर सैटरडे तक पैसे ले आऊँगा। वहाँ से जाने के बाद ब्लू और लिया एक रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं और इतने में बाहर से एक आदमी ब्लू को मिलने बुलाता है। ब्लू उससे मिलने बाहर जाता है और वो पैकेट लिया के पास ही छोड़ जाता है। इतने में हम देखते हैं कि जो आदमी लिया से बात कर रहा था वो अंडरकवर ऑफिसर होता है और ब्लू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। लिया वो माल लेकर घर चली जाती है और बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो ब्लू से मिलने जेल जाती है और ब्लू उससे कहता है कि इतने माल के लिए मुझे कम से कम 20 साल की सज़ा होगी, लेकिन लिया कहती है कि वो सारा माल मेरे पास है, मैं उसे रेस्टोरेंट से अपने साथ ले गई थी। ये सुनकर ब्लू खुश हो जाता है और कहता है कि उन्होंने मुझे सेटअप किया है। वो लिया से कहता है कि तुम जल्दी से जल्दी ये माल लॉयड को दे देना और उसे बता देना कि मैं जेल में हूँ। लिया कहती है तो तुम अब छूट जाओगे ना? तो ब्लू कहता है कि नहीं। वो कहता है कि ये मेरा थर्ड टाइम है और अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो दोनों सैड हो जाते हैं और फिर लिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ ट्राई करती हूँ। उसके बाद लिया फ्लॉयड के पास माल लौटाने जाती है, लेकिन अंडरकवर ऑफिसर को देखकर वहाँ से भाग जाती है।
वहाँ से लिया सीधे वकील के पास जाती है और उसे ब्लू और उसके केस के बारे में बताती है। वो लिया से कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। लॉयर कहता है कि रिटेनर के लिए शुरू में $2500 लगेंगे और बाकी की बात हम बाद में करते हैं। लिया के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं आपको कल सुबह तक पैसे दे दूँगी। लॉयर लिया से उसके बारे में पूछता है और लिया उसे बताती है कि मेरी सेकेंड ईयर की क्लासेस कुछ दिनों में शुरू होने वाली हैं और उसके बाद मैं मीडिया ज्वाइन करूँगी। इतना कहने के बाद लिया वहाँ से चली जाती है। वहाँ से लिया सीधा कैली के पास जाती है और उसे पूरा पैकेट दिखाती है, जिसे देखकर कैली शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने ये सब भी शुरू कर दिया। लिया कहती है कि ब्लू जेल में है और मुझे उसको छुड़वाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। वो कुछ माल कैली को कम दाम में बेच देती है और बाकी का अपने साथ ले जाती है। रात को लिया अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाती है और वहाँ भी माल बेचने लगती है और ख़ुद भी नशे में होती है। ये सब के बाद वो घर जाती है जहाँ लॉयड उसका इंतज़ार कर रहा होता है। लिया लॉयड से कहती है कि ब्लू को अरेस्ट कर लिया गया है और वो अभी जेल में है। तो लॉयड उसे टॉर्चर करता है और कहता है कि ब्लू ने मेरे $7000 देने हैं और वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए। अगले दिन लिया लॉयर के साथ होती है और वो कहता है कि तुमने ब्लू का केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है और हमारे जीतने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, जिसे सुनकर लिया खुश हो जाती है। लिया वहाँ से जाने लगती है और लॉयर उसे $13,000 का बिल पकड़ा देता है, जिसे देखकर वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अगले दिन लिया ब्लू से मिलने जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें लॉयर कैसा लगा। ब्लू कहता है कि लॉयर अच्छा है, लेकिन मैं उसकी फ़ीस नहीं दे सकता। तो लिया ब्लू से झूठ कहती है कि वो ये काम फ्री में कर रहा है। वो कहती है कि मैंने उसे तुम्हारी स्टोरी सुनाई कि तुम्हें कैसे फंसाया गया है और वो हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, जिसे सुनकर ब्लू भी खुश हो जाता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लिया कैली के साथ रोमांस कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो कैली को कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कैली उससे कहता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं, लेकिन वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी कितना माल बचा है, क्योंकि उसे हम बेच सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि लिया, कैली और एलेक्सा पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं और माल भी बेचते हैं, जिसके बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और लिया भी काफ़ी खुश हो जाती है। लिया कैली के साथ इंटीमेट होने लगती है और थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। अगली सुबह लिया उठती है और उसे पैसे नहीं मिलते। वो कैली और एलेक्सा के पास जाती है, जहां उनसे पैसों के बारे में पूछती है। वो दोनों कहते हैं कि पैसे तुम्हारे पास ही थे और हमने पैसे देखे तक नहीं, जिसे सुनकर लिया शॉक हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिया लॉयर के साथ बैठी होती है और वो दोनों वाइन पी रहे होते हैं। लिया उससे कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपके पैसे दे दूंगी। तो लॉयर कहता है कि तुम उसकी फ़िक्र मत करो, वो मैं संभाल लूँगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लिया सोफ़े पे लेटी होती है और लॉयर उसे उठाने लगता है। लिया को कुछ भी होश नहीं होता और लॉयर उसे सिड्यूस करने लगता है और इसी हालत में वो उसका रेप भी कर देता है। अगले दिन लिया की तबीयत ठीक नहीं होती और उसे पता चल जाता है कि लॉयर ने उसके साथ क्या किया है। वो घर पे लेटी होती है और इतने में हम देखते हैं कि ब्लू वापस घर आ जाता है, जिसे देखकर लिया हैरान हो जाती है। ब्लू लिया को गले लगा लेता है और इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो लिया को बताता है कि लॉयर ने उसे बचा लिया। वो कहता है कि तुम्हें उसे देखना चाहिए था, जिस तरह से उसने मेरा केस लड़ा। ब्लू खुश हो जाता है, लेकिन लिया अभी भी अच्छा फील नहीं कर रही होती। ब्लू लिया से इम्प्रेस हो जाता है और लिया से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर लिया हंसने लगती है और कहती है कि हम दोनों अभी बहुत यंग हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं और ब्लू लिया को गले से लगा लेता है। इतने में लॉयड वहाँ आ जाता है और ब्लू को मारने लगता है। ब्लू नीचे से एक बॉटल उठाता है और लॉयड के सर पे मार देता है, जिससे लॉयड मर जाता है और वो दोनों डर के मारे रोने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वहाँ आ जाती है और ब्लू को मर्डर के जुर्म में फिर से जेल ले जाती है। ये देखकर लिया भी शॉक में होती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लिया अपनी सेकेंड ईयर की क्लास में खामोश बैठी होती है और बाकी स्टूडेंट भी उसी क्लास में आ जाते हैं। लिया अभी भी कुछ सोच रही होती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।